हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे अगर कुछ कर्व की हम बात करें तो एक तो है स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस। दूसरा है हमारा पैराबोला, ठीक है, और तीसरा है हमारा एलिप्स, और एक है सर्कल। ये मोटा मोटी आपको ये चार कर्व जो है ना, ये वो ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर ये चार कर्व ड्रॉ करने आपको नहीं आता है तो ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्कशन कर देते हैं, पैराबोला और एलिप्स का। देखिए पैराबोला के कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको जो पढ़ना है ना, वो इस टाइप का कर्व पढ़ना है, y² = 4ax, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। ठीक है, वर्टेक्स ओरिजिन है, ये y² = 4ax है। देखिए इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए करना क्या है, जिसका डिग्री 1 होगा कर्व उसकी तरफ मोड़ देना है। ठीक है, x का अगर 1 है तो x की तरफ ऐसे मोड़ दिए ये। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ओरिजिन। यहाँ पर इसका फोकस होता है a, 0। दूसरा जो टाइप है इसका वो है y² = -4ax। अब इसका कर्व ड्रॉ करना है तो x की डिग्री 1 है, x की तरफ मोड़ दीजिए। अब चूँकि माइनस लगा है तो -x की तरफ मोड़ देंगे इसको, x'। थर्ड नंबर जो आता है वह है x² = 4by। y का डिग्री 1 है तो y की तरफ मोड़ दिए इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इसका फोकस यहाँ हो जाएगा 0, b। ये वर्टेक्स है हमारा ओरिजिन। सिमिलरली इसका भी वर्टेक्स है 0, 0। इसका फोकस हो जाएगा -a, 0। और जो चौथा नंबर आता है वो है -4by, इसका डिग्री है 1। ठीक है, अब ये बन जाएगा इस तरह से। क्लियर है, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन, अब फोकस हो गया 0, -b। मतलब जिसका डिग्री 1 होगा कर्व उसकी तरफ मोड़ देना है, x का 1 होगा x की तरफ, y का 1 होगा y की तरफ, ± साइन पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर एक हमारा आता है एलिप्स। एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² / a² y² / b² = 1। इसमें दो तरह का कर्व आपको ड्रॉ करना है। एक होगा जब हमारा a होगा > b, मतलब x के नीचे वाला नंबर अगर y के डिनोमिनेटर नंबर से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो x पर उसका जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा, इस तरह से। ठीक है, इसका वर्टेक्स हो जाएगा a, 0, यहाँ हो जाएगा -a, 0। सिमिलरली जब a < b हो जाएगा, यानी b बड़ा हो जाए x से, यानी y के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर नंबर है वो बड़ा हो जाए, तो y वाला लेंथ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वर्टेक्स वही होगा जो इसका होगा। ये 0, b है, ये 0, -b है, ये सेंटर हो गया 0, 0। सिमिलरली सेम वर्टेक्स यहाँ भी आपको लिख देना है a, 0, -a, 0, 0, b और 0, -b। ठीक है, तो ये मेन है पैराबोला और एलिप्स। सर्कल सारे बच्चों को ड्रॉ करने आता है, स्ट्रेट लाइंस भी आता है, बट हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इसका कर्व भी हम ड्रॉ करके देखेंगे।
और प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और एक एक करके हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे और बनाने का जो टेक्निक है उसको सीखने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है, आप देखिए कि हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स। हेलो, देखेंगे बच्चे, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ओल्ड बुक से है। आप जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। सवाल बनना नहीं बनना ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ बैठेंगे सारा सवाल बनने लगेगा। जब भी क्वेश्चन आता है सामने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आप पढ़ें कि एरिया ऑफ रीजन बताना है बाउंडेड बाई द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो एक कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, उसके बाद है एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? कर्व ड्रॉ करना। तो हम इसका ना कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कर्व हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस फिगर को, कर्व को आप एनालाइज करिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स का डिग्री 1 है, वाई का डिग्री 2 है, पैराबोला है ये। एक्स का डिग्री 1 है, एक्स की तरफ मुड़ेगा, तो हम इसको एक्स की तरफ इस तरह से मोड़ लिए। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ओरिजिन 0 0। फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा? समथिंग यहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 1। उसके बाद है x इक्वल टू 4, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 4 का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? फिर ये x एक्सिस हो गया। अब हमको ये ढूंढना है कि हमारा बाउंडेड रीजन कहाँ पर है जिसमें ये चारों कर्व आना चाहिए। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस। बाउंडेड रीजन तो यहाँ भी है, बाउंडेड रीजन यहाँ भी है, बट इस बाउंडेड रीजन को देखिए, यहाँ पैराबोला है, एक्स इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस है, लेकिन एक्स इक्वल टू 4 तो नहीं है। इसमें अगर हम आते हैं तो पैराबोला है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 है और एक्स एक्सिस है, मतलब ये हमारा बाउंडेड रीजन है। अब चूंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, रीजन तो ये भी बाउंडेड है, रीजन यहाँ भी बाउंडेड है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब इस रीजन से अब हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा मीनिंगफुल जो रीजन है, बाउंडेड रीजन, वो ये पोर्शन है। यानी अब इसका नेमिंग हम कर देते हैं, ये इसका कॉर्नर पॉइंट हो गया, है ना, ABCD। अब जो एरिया निकालना है ना, वो इस रीजन का फाइंड करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या? जैसे ही रीजन पता लगेगा तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? सारे कॉर्नर पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 1 होगा कर्व ड्रॉ कर लेना। सेकंड नंबर स्टेप होगा कि हम सारे कॉर्नर पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 0, ये हो जाएगा 4, 0, क्योंकि x इक्वल टू 4 का लाइन है, ये 1 का लाइन है, x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। c को देखिए, c पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो 4 ही होगा, क्योंकि ये थ्रू आउट दिस लाइन पर x कोऑर्डिनेट 4 ही होगा। बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इक्वेशन किसका है? x का। अब ये जो c पॉइंट है, यहाँ कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 4, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे। यानी x इक्वल टू 4 जब आप यहाँ रखेंगे तो y मिलेगा +-2। ठीक है, तो 2 तो यहाँ मिल जाएगा, 4, -2। चूँकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो y2 लेंगे जो पॉजिटिव है, निकल गया। और डी पॉइंट जो है हमारा, यहाँ x इक्वल टू 1 और पैराबोला, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब की बार में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, तो y हो जाएगा हमारा +-1। लेकिन हम लेंगे क्या? ये 1 है
और यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही ये पॉइंट निकल गया, थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, स्ट्रिप ड्रॉ करना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रिप ही होता है। बच्चा को यहाँ तक भी कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया, अब समस्या उसको आता है कहाँ पर, स्ट्रिप ड्रॉ करना है। देखिए स्ट्रिप बहुत आसान होता है। स्ट्रिप का कुछ नियम कानून है, उसको समझ लीजिए। ये जो स्ट्रिप होता है ना, स्ट्रिप जो होता है वो ऑलवेज ड्रॉन इन बिटवीन 2 कर्व्स ओनली। सिर्फ 2 ही कर्व के बीच में स्ट्रिप ड्रॉ होता है, ठीक है। और स्ट्रिप ड्रॉ करने का नियम क्या है, आप स्ट्रिप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं आइदर पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए यहाँ यहीं पर इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम ड्रॉ करें कैसे। कर सकते हैं आप दोनों तरीके से, बट हमारे लिए किस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें कि हमारे लिए ज़्यादा आसान हो, हम इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से बताएंगे। वाई ड्राइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई ड्राइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों मेथड से हम आपको बताएंगे, ठीक है। समझिएगा ज़रा। तो सबसे पहला मेथड जो हम ले रहे हैं उसमें हम लेंगे स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस हम ले रहे हैं। अब ज़रा समझिएगा कि वाई एक्सिस जब लेंगे तो बनाएंगे कैसे। देखिए हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं इस तरह से, इसको स्ट्रिप बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। अब स्ट्रिप ड्रॉ हुआ है 2 कर्व के बीच में, एक पैराबोला है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रिप को देखिए पहले कि स्ट्रिप ऊपर किसको टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है पैराबोला को। तो पैराबोला यहाँ से D से लेके C तक देगा, और नीचे जिसको टच कर रहा है वो A से लेके B तक, मतलब ये पूरा रीजन कवर कर रहा है। ABCD चारों पॉइंट उसमें आ गया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब एक ही स्ट्रिप से काम हमारा चल जाएगा। ये पूरे रीजन को ये स्ट्रिप कवर कर रहा है, तो एक ही स्ट्रिप से हमारा काम चलेगा, ठीक है। अब जब कोई भी स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो उसका अगला स्टेप क्या होगा, ये जब पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ होगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर छोटा सा एलिमेंट जिसको dx बोला जाता है, स्मॉल एलिमेंट dx, ये पूरे एक्स एक्सिस का बहुत छोटा सा माइनर पार्ट है जिसको हम dx से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ये चूँकि वर्टिकल है तो ये हो गया y, क्या हो गया y। जैसे ये देखिए ना, एक रेक्टेंगल है कि नहीं है ये, जिसका ब्रेथ बहुत छोटा है और लेंथ बहुत लंबा है, यानी ये लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, वर्टिकल है, तो y इंटू dx। होता क्या है, जब स्ट्रिप हम पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एरिया लिखेंगे कैसे, देखिए इस तरह से लिखना है। चूँकि dx है तो 3 बार x लिखना है, dx आया ना तो लिमिट भी x का, फंक्शन भी x का, और यहाँ dx आया। इस तरीके से आप लिख लीजिए, क्या आएगा, जब स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो क्या लिखे यहाँ पर dx, तो dx आया तो x 3 बार यूज करना है, x लिमिट x का, फंक्शन भी x का, और dx आया कि नहीं आया। अब ये fx मतलब क्या है, fx जो होता है वो क्या होगा यहाँ पर हमारा, वेयर fx इज इक्वल टू व्हाट, तो fx होता है y अपर माइनस y लोअर। अपर मोस्ट स्ट्रिप सबसे ऊपर किसको टच कर रहा है, वो कर्व, और सबसे नीचे किसको टच कर रहा है, वो कर्व का जो इक्वेशन होगा उसको y को x के फॉर्म में लिखना है, मतलब x के फंक्शन में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एरिया अगर हमको इसका फाइंड करना है तो अब देखिए यहाँ पर x मतलब x कोऑर्डिनेट पर लेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम, तो x कोऑर्डिनेट मिनिमम कितना है इस रीजन में, x कोऑर्डिनेट मिनिमम कितना है 1 और मैक्सिमम कितना है 4, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जब लेना है तो हम हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेंगे ना x पर,
और वाई लेना रहेगा तो वर्टिकली। तो ये मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 4, तो ये आ गया 1 से 4 इस तरह से। ठीक है, अब एफ एक्स क्या क्या कह रहा है भाई, वाई अपर माइनस वाई लोअर। अपर देखिए, अपर में किसको टच कर रहा है, यहाँ पर जो अपर है वो कौन है, पैराबोला है। ठीक है, तो आप पैराबोला का इक्वेशन लिखिए, लेकिन y लिखना है हमको, वाई स्क्वायर नहीं लिखना है, y लिखना है। तो यहाँ से y निकल के क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो ये हो गया y अपर, तो यहाँ लिख लिए रूट एक्स माइनस y लोअर। यहाँ पर y लोअर कौन है भाई, y लोअर किसको कह रहा है, यहाँ y जो लोअर है वो है x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, 0। तो y लोअर क्या आया, 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए तो बचा क्या, रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स में x का कितना पावर है, 1/2। आई इंटेग्रेट करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3। भाई इंटेग्रेशन तो आता ही होगा, सिंपल इंटेग्रेशन है। तो यहाँ आ जाएगा 2/3, अपर कितना है मेरा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो यहाँ से एरिया हो जाएगा हमारा 2/3। 4 है तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2 है, इसको लिखें 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। 2 कैंसिल हो गया तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ आया 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 हो गया 7। तो 2/3 इंटू 7 डैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, जब हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। अब दूसरे मेथड से करेंगे हम। हेलो, देखेंगे अब हम बनाएंगे इसको दूसरे मेथड से। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड में क्या है हमारा कि अब जो हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले क्या किए थे हम, वाई एक्सिस, अब करेंगे एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स, अभी हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो कर्व इन बिटवीन 2 कर्व्स ओनली। अगर हम स्ट्रिप यहाँ ऐसे ड्रॉ किए इस तरह से, अब इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रिप है इधर जिसको टच कर रहा है, जिस लाइन को, वो x = 1 है। 1 तो यहीं तक एंड हो गया, इसके आगे तो 1 है नहीं, है ना। और इधर जिसको टच किया वो यहाँ से यहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर जिसको टच किया वो तो यहीं तक गया। इसका मतलब ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ तक ही एरिया देगा, इसके ऊपर एरिया ये नहीं देगा। ठीक है, तो जो बच गया उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपको स्ट्रिप जैसे ड्रॉ करना है कीजिए। हम मान लीजिए यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी जब इस क्वेश्चन में स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो 2 स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा। जब स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं ना तो ध्यान ये देना है कि क्या हमारा पूरा रीजन कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि जिस कर्व को जैसे इधर टच किया तो वो यहीं तक का एरिया देगा, और ये पूरा यहाँ तक जा रहा है लेकिन ये यहीं तक आया, तो जो छोटा होगा ना उसी के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, तो ये एरिया इतना ही देगा। ये बचा हुआ एरिया है तो एक और स्ट्रिप ड्रॉ कर लिए, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2। यानी यहाँ से जो टोटल एरिया अगर हमको पूछेगा तो वो आंसर आएगा A1 + A2। यानी अगर हमको A1 अगर फाइंड करना है, A1, अब देखिए वहाँ पर स्ट्रिप कैसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी अगर इस स्ट्रिप को थोड़ा सा आगे अगर इस तरह से हम ऐसे बढ़ाएं इस तरह से, तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, dy। तो dy आया, मतलब जब इंटेग्रेशन लगेगा तो लिमिट y का लिखना है। dy आया तो लिमिट किसका लिखेंगे, y का। फंक्शन भी किसका होगा, y का। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy वेयर। अब यहाँ पर फंक्शन जो y होगा वो किसका फंक्शन होगा, x का।
बट x क्या होगा इसमें, x कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टल। जब y की बात करते हैं तो वर्टिकल अपर और लोअर, और जब x की बात करेंगे तो राइट लेफ्ट। तो ये हो जाएगा x राइट माइनस x लेफ्ट। क्लियर है। अब हमको a1 निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है। चलिए a1 ये है, क्लियर है। y का लिमिट बताइए, मिनिमम कितना, y का लिमिट मिनिमम इस रीजन में कितना है, मिनिमम है 0। y का लिमिट y कोऑर्डिनेट देखना है तो मिनिमम है 0, हम मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। तो ये हो गया 0 to 1, 0 to 1। अब क्या लिखना है, fy, यानी y के फॉर्म में लिखना, x को y के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ x राइट क्या है, a1 में x राइट कितना है, किसको बोलेंगे, राइट मतलब ये राइट मोस्ट है, किसको टच कर रहा है, x इक्वल टू 4 का लाइन है ये, तो ये हो गया 4। तो यहाँ लिख लिया 4 माइनस, इधर किसको टच कर रहा है, लेफ्ट मोस्ट, ये राइट मोस्ट, ये लेफ्ट मोस्ट, तो ये हो गया x इक्वल टू 1 का लाइन। तो x लेफ्ट क्या हो जाएगा इसमें 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू डी बाई। तो 4 माइनस 3 हो गया, 4 माइनस 1 हो गया 3 आ जाएगा बाहर, तो y मतलब 1 का इंटीग्रेशन y हो गया 0 से 1 डेट इज़ 3, ये 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब अगर हम लोगों को मान लीजिए निकालना है एरिया 2 निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, एरिया 2 निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 2। अब एरिया 2 भी किसके पैरेलल है, x के, तो ये भी आगे आ जाकर dy होगा, मतलब लिमिट y का होगा, फंक्शन y होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dy, ठीक है। अब ये भी fy मतलब क्या हो गया, x राइट माइनस x लेफ्ट। अब एरिया 2 में जो x राइट है वो है कौन, x राइट किसको, इधर देखिए किसको x राइट क्या है, x इक्वल टू 4 है। और x लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पर y स्क्वायर है। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट लिखते, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में ही x की डिग्री 1 है, तो इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर a2 हम लोगों को फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, y का लिमिट मिनिमम क्या है इस रीजन में 1, और मैक्सिमम क्या है 2, तो 1 से 2। x राइट कितना है 4, और लेफ्ट कितना है y स्क्वायर इंटू डी वाई। तो एरिया 2 क्या हो जाएगा 4y माइनस वाई क्यूब बाई 3, 1 से 2, ठीक है। अब अपर लिमिट 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम 4 2 जा 8 माइनस 2 रखें तो 8/3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1/3, ठीक है। तो एरिया 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया 2 हो जाएगा 8, इसमें से कर लीजिए 8 माइनस 4 4, ये हो गया -8/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो -8 प्लस हो जाएगा -7/3, 4 3 जा 12, -7 5/3 स्क्वायर यूनिट हो गया। हमको टोटल एरिया क्या चाहिए भाई, A1 प्लस A2। तो अब देखिए यहाँ से A1 आया था 3, A2 आया है 5/3, एलसीएम वगैरह लेंगे, 3 3 या 9 प्लस 5 14/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए आंसर सेम आया, कोई दिक्कत, सेम आंसर आया है। चाहे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाइए या वाई एक्सिस के पैरेलल बनाइए, आंसर सेम ही आना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चे दूसरा सवाल देखेंगे हम। तो दूसरा सवाल हमारे पास है, आपके न्यू बुक में यहीं से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, ठीक है।
कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। ये एलिप्स है हमारा, इसका हमको सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको देखिए 16 बड़ा है 9 से, मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर नंबर क्या है वाई स्क्वायर, वाई के नीचे वाले नंबर से बड़ा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी बोला जाता है, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टली इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। यानी इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया, नेमिंग दे दीजिए ए बी सी और डी। अब ये वर्टेक्स, ए का वर्टेक्स क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 0, ये हो गया 0, 3, ये हो गया -4, 0 और 0, -3। अब कह रहा है कि इस एलिप्स के द्वारा जो रीजन बाउंडेड है उसका एरिया बताइए। अब ये चारों जो रीजन होता है ना, ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, एक दूसरे का, मतलब सेम एरिया सेम रीजन कवर करता है। जो ये करेगा वही है, वही है, वही है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक का एरिया फाइंड कर लें, अगर हम इतने ही पार्ट का एरिया फाइंड कर लें, इंटू 4 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका ना शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में। अब रही बात, पहला काम क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है, जो हम कर चुके हैं। दूसरा काम होता है कि जो जहाँ जहाँ एक्स वाई पर कट करता है, जो रीजन जहाँ मिलता है हम लोगों को, उसका सारा वर्टिसेस जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पता कर लेंगे, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। थर्ड नंबर हमारा आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप आपकी मर्जी है, जैसे मन करे ड्रॉ कीजिए, पैरेलल टू वाई एक्स, जैसे मन करे। हमारा मन कर रहा है कि हम इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट क्या होगा इस पर, डी एक्स। भाई एक्स पर स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, छोटा सा पार्ट डी एक्स। अब हमको, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, एरिया लिखना है, एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब डी एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट किसका होगा, एक्स का। तो एक्स का लिमिट है तो फंक्शन भी किसका होगा, एक्स का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो लिमिट किसका लिखना है, एक्स का। तो एफ एक्स के लिए हम क्या बोले हैं, चूँकि एफ एक्स किसका फंक्शन होता है, वाई का। अब वाई के लिए क्या होगा, वर्टिकल, मतलब अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, इस तरह से, ठीक है। ये एफ एक्स का काम करेगा। यहाँ पर लिखेंगे कैसे, अब देखिए, मिनिमम एक्स कितना है, 0। अब मैक्सिमम, ये एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। मिनिमम कितना है इस रीजन में, 0। अब मैक्सिमम कितना है, 4। तो ये हो गया 0 से 4। फिर क्या है, वाई अपर, एफ एक्स मतलब वाई अपर। अपर मतलब स्ट्रिप ऊपर किसको टच कर रहा है, एलिप्स को। यानी एलिप्स को टच कर रहा है तो एलिप्स का इक्वेशन देखेंगे, और यहाँ से हमको ये चीज़ निकाल लेना है, वाई अपर, ये हमको फाइंड कर लेना है। मतलब वाई को एक्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16, मतलब ये बन जाएगा 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूँकि हमको लिखना क्या है, वाई लिखना है ना, वाई स्क्वायर तो नहीं चाहिए हमको, वाई चाहिए, जो कि ये वाई अपर है, हमको वाई चाहिए। वाई आने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया वाई अपर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया वाई अपर। लोअर देखिए, ये अपर है और ये लोअर है। तो वाई लोअर कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर वाई का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया -0, यहाँ आ गया डी एक्स। तो लिखेंगे कैसे इसको,
अब दिस माइनस 0 यही पार्ट बचेगा, तो 3/4 आ गया बाहर, तो अंदर बचा क्या, ये बच गया। अब 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला। तो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला इसका कौन सा यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको न भी ना याद करने का टेक्निक होता है, एक दिन हम डिस्कस करेंगे और जल्द ही डिस्कस करेंगे इसके फार्मूले को याद कैसे करना है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला हमको यूज करना है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3/4। अब फार्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो लिखा है वही लिखना है, प्लस यहाँ ए स्क्वायर कितना है 16/2 साइन इनवर्स x/4 और 0 to 4 हो गया ये। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 3/4, अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, 4 जब यहाँ रखेंगे ना तो इस पूरे टर्म को 0 बना देगा, 4 का स्क्वायर 0। तो बचा क्या 16/2, अब 4/4 हो जाएगा 1, डेट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना π/2। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी ऐसा पढ़ाया जा चुका है, ये होगा π/2 के इक्वल। तो ये बन गया 8 × π/2, ये हो गया अपर माइनस लोअर। 0 जब पुट करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, पूरे टर्म को 0 बना देगा, और साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली आया क्या 3/4 × 2 4 जा 4π, 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया 3π, ठीक है। तो जो टोटल एरिया का जो आंसर होगा इसका हमको टोटल एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू व्हाट 4a, यानी 4 × a है हमारे पास 3π, डेट इज इक्वल टू 12π स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब ट्रिक हम बोले थे ना, ट्रिक आपको बताएंगे लास्ट में। देखिए जब भी कभी एलिप्स का इक्वेशन आएगा ना, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू होगा 1। तो इसका एरिया जो होता है वो होगा πab स्क्वायर यूनिट, ठीक है, πab। जैसे अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पर a कितना है, a हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 3, तो एरिया क्या हो जाएगा πab, तो आ गया 12π स्क्वायर यूनिट। देखिए आया है वहाँ पर 12π स्क्वायर यूनिट, यहाँ आंसर हम निकाल लिए। MCQ का सवाल होगा तो तुरंत ये फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। हम और भी आपको ट्रिक बताएंगे दूसरे टाइप के कर्व के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ये हमारा सवाल है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि जो कर्व हमारे पास दिया है x², ये कर्व है सर्कल, ये लाइन x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, कर्व ड्रॉ कर लीजिए। तो सर्कल x², इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2, तो ये हम एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर लिए। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया 0 0। अब रेडियस 2 है तो यहाँ 2, 0 0, 2 -2, 0 और 0, -2 बन गया। सर्कल का सारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए जो कोऑर्डिनेट प्लेन पर हमारा है।
एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 किसको बोला जाता है, ये y एक्सिस को ही बोलते हैं ना, ये है x इक्वल टू 0। अच्छा x इक्वल टू 2 क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। अब 2 यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब वो इस सर्कल का टेंजेंट का काम करेगा। 2 यहाँ है ना, इसका मतलब 2 यहाँ से ऐसे पार हो रहा है। अब हमसे कह रहा है कि उस रीजन का एरिया बताइए जिसमें सर्कल है, ये लाइन है और x इक्वल टू 2 है। तो यही रीजन है ना, ये दोनों है जिसमें सर्कल भी आया, लाइन भी आया और x इक्वल टू 2 भी आया, लेकिन यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चूँकि इसकी बात अब नहीं होगा, अब सिर्फ इतने की बात होगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतने की ही बात करेंगे। तो ये हमारा कॉमन रीजन है, ठीक है। कॉमन रीजन जब पता कर लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, जो ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, स्ट्रिप ड्रॉ करना। स्ट्रिप आपकी मर्जी है, जैसे करिए। अब हम इस बार क्या करते हैं ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करते हैं ऐसे, ठीक है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब कर रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, डी बाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर डी बाई होगा स्मॉल एलिमेंट। तो एरिया क्या लिखेंगे, डी बाई मतलब लिमिट होगा वाई का, फंक्शन भी होगा वाई का, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाई। अब डी वाई चूँकि हमारा ये जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो राइट लेफ्ट की बात होगा। तो जो एफ वाई है यहाँ पर वो एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो राइट में कौन है, राइट में ये स्ट्रिप किसको टच कर रहा है। अब देखना ये भी है कि क्या 2 स्ट्रिप ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रहा है। ये स्ट्रिप जिस कर्व को टच किया वो सर्कल है, सर्कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है कंप्लीट। देखिए इधर जिसको टच किया वो यहाँ से यहाँ दे दिया, तो कंप्लीट कवर कर रहा है एक ही स्ट्रिप। तो एक स्ट्रिप से ही काम चल जाएगा हमारा। एक्स राइट किसको बोलेंगे, सर्कल को है टच कर रहा है, मतलब कि ये जो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स राइट यहाँ पर है, ठीक है। यानी यहाँ से x निकालिए, तो सबसे पहले तो इसको लिखें 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो x राइट क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट लग जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट क्या लिखना है y का, तो y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 2, तो आ गया 0 से 2। x राइट क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट। लेफ्ट में चलिए, स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, यानी ये लेफ्ट का काम करेगा। एक्स लेफ्ट कितना है 0, तो यहाँ लिख लिए 0, यहाँ आ जाएगा डी वाई, ठीक है। तो अब क्या लिखना है, इसके आगे अब क्या लिखेंगे, 0 से 2 क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से वही सेम फार्मूला बना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला उसका, x बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा y बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 मैंने 4 बाई 2 और साइन इनवर्स ऑफ y बाई a यानी y बाई 2, और लिमिट है हमारा 0 से 2, ठीक है। अब 2 पुट करेंगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 बाई 2 1 हो गया, मतलब ये देगा पाई बाई 2, और 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया अपर माइनस लोअर 0। 0 मतलब y 0 पुट किए पूरा 0, यहाँ भी 0 पुट किए कंप्लीट 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया क्या पाई, तो ये जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम पैरेलल टू वाई एक्सिस भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए पहले से, तो हम इसको वाई के अलोंग हम शो करना चाह रहे थे, ताकि कॉन्सेप्ट और आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से आए,
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ज़रा एक समझिएगा अच्छे से। कर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x। ये पैराबोला है, x की डिग्री 1 है, y एक्सिस है और y इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, x y x डैश और y डैश। ठीक है, y² इक्वल टू 4x, मैंने x का डिग्री 1 है, x की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो x की तरफ इसको इस तरह से हम मोड़ लिए ऐसे। फिर क्या, एक y एक्सिस किसको बोलेंगे, ये है हमारा y एक्सिस। और y इक्वल टू 3 कैसे बनेगा, इस तरह से, ये y इक्वल टू 3 है ना। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, पैरेलल टू x एक्सिस, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस। आप देख रहे हैं कॉमन रीजन कौन सा है हमारा, ये है हमारा कॉमन रीजन, जहाँ y इक्वल टू 3 भी है, पैराबोला भी है, y एक्सिस भी है। ठीक है, तो ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमको फाइंड करना है। ये तो ओरिजिन है, ये हमारा 0,3 हो गया। थ्रू आउट इस पूरे कर्व लाइन पर y कोऑर्डिनेट 3 ही होगा, तो यहाँ भी जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब देखिए कि O, A और B हम मान लिए। अब ध्यान ये देना है कि जो A इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ कौन कौन सा कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो y इक्वल टू 3 लाइन किया, और ये जो कर्व है ये है y² इक्वल टू 4x, मतलब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों को इक्वेशन को ना सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 4x, तो x क्या हो जाएगा 9/4 आएगा। y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करिए, x निकल गया 9/4, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 9/4, 3। ठीक है, अब हमको स्ट्रिप ड्रॉ करना है, तो हम फिर से स्ट्रिप ले लेते हैं पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। तो स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा dy, क्योंकि y पर इंटरसेक्ट किया ना तो dy। ठीक है, तो dy जैसे ही आता है तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, एरिया बराबर क्या लिखना है, लिमिट होगा y का, फंक्शन भी होगा y का, यहाँ आ जाएगा dy। और जैसे ही fy की बात होता है, यानी जब स्ट्रिप x के पैरेलल है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, मतलब राइट माइनस लेफ्ट। तो क्या बन जाएगा x राइट माइनस x लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए, अब एरिया लिखना है हमको। तो y का मिनिमम क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक y कोऑर्डिनेट मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 3, ये हो गया 0 से 3। ठीक है, x राइट, अब देखिए तो राइट में किसको टच कर रहा है, ये हो गया x राइट, और यहाँ है ये हो गया हमारा x लेफ्ट। राइट में किसको टच कर रहा है, पैराबोला को। तो पहले पैराबोला का इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे r, यानी यहाँ से x राइट अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे y²/4, तो यहाँ आ जाएगा y²/4 माइनस x लेफ्ट लिखना चाहेंगे तो x लेफ्ट माने y एक्सिस पर x क्या होता है इक्वेशन 0, x इक्वल टू 0, तो यहाँ आया 0, ये हो गया dy। तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 तो बाहर चला गया, तो बचा क्या y² dy। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 y² का इंटेग्रेशन y³/3, ये हो गया 0 से 3, मतलब 1/12 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो आ जाएगा 9 3 जा और 4 3 जा, तो ये बन गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, हम और भी क्वेश्चन करते हैं और उससे भी और क्लैरिटी आएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोला है ये, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहला काम हम लोग करते क्या है, कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व ड्रॉ कर लेंगे। देखिए देखिए y का डिग्री 1 है, पॉजिटिव है, यानी y की तरफ मुड़ेगा। हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। और फिर क्या है, x एक्सिस यही है ना, ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो हमारा जो कॉमन रीजन है वो कौन है, ये है, ये हमारा कॉमन रीजन है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, A B C और D। ठीक है, अब इस सबका ना इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, A क्या है 1, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 0। यहाँ पर किसको, ये जो कर्व है वो किसका है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो C पॉइंट है यहाँ पर x इक्वल टू 2 और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 2, 4। सिमिलरली ये यही पैराबोला का यही कर्व यहाँ भी इंटरसेक्ट किया x इक्वल टू 1 के साथ। तो x इक्वल टू 1 जब यहाँ रखेंगे तो y 1 मिलेगा, मतलब यह कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1, ये D कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे ही कॉर्नर पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, अब क्या करना है, अब हम वही सेम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करें, देखिए समझना है। हम स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू क्या ड्रॉ किए, y एक्सिस। अब ज़रा देखिएगा यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिप ऊपर जिसको टच किया वो पैराबोला है, पैराबोला D से C तक का कवर कर लिया। ठीक है, और नीचे जिसको टच किया वो A से B कवर कर लिया, मतलब ये पूरा रीजन को कवर कर रहा है। एक ही स्ट्रिप से काम चल जाएगा हमारा। यानी अगर हमको इसका एरिया लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्या dx है, मतलब लिमिट किसका होगा, x का, फंक्शन किसका होगा, x का, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। अब x f(x) मतलब चूँकि ये वर्टिकल है तो अपर माइनस लोअर की बात होगा, तो f(x) मतलब y ना, y अपर माइनस y लोअर। ठीक है, अब y अपर, चलिए ये अपर है हमारा और ये नीचे वाला लोअर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अपर में ये किसको, इसका कर्व क्या है, अपर में कर्व है किसका, यानी ये अपर है ना, यानी y को x के फॉर्म में लिखना है तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत इसमें हम लोग को नहीं पड़ रहा है। तो y अपर हो गया हमारा, चूँकि x का लिमिट लिखिए, x मिनिमम कितना है 1, अब मैक्सिमम कितना है 2, तो 1 से हो गया 2। ठीक है, y अपर कौन है, पैराबोला है, तो x स्क्वायर लिखेंगे माइनस, और लोअर में क्या है 0, x एक्सिस पर y क्या होता है 0। तो एक्स स्क्वायर का इंटेग्रेशन x³ 3 बाहर ले लिए, 1 से 2 हो गया तो 1/3, 2 का क्यूब पुट करेंगे 8 - 1 डेट इज 7/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसका स्ट्रिप हम ड्रॉ किए होते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तब हमारा प्रॉब्लम कैसे बनता, ज़रा उसको ध्यान से देखिएगा। हमने इसी को एक्स एक्सिस के पैरेलल ज़रा ड्रॉ करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ से। अगर हम एक्स के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जिसको इधर टच कर रहा है वो पैराबोला है, लेकिन पैराबोला तो यहीं D तक ही रुक गया, ये B से C गया,
तो ए कहाँ गया। अब क्या होगा यहाँ पर कि जिसको टच किया वो तो यहाँ से शुरू हो रहा है, डी पॉइंट से, ए से तो शुरू हो नहीं रहा है, डी से हो रहा है। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यानी ये जो स्ट्रिप है वो इतने का ही एरिया देगा। तो जो बच रहा है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसको फाइंड करने के लिए बहुत आसान है, इसमें स्ट्रिप ड्रॉ करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है। या स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे ना तो मान लीजिए ऐसे स्ट्रिप ड्रॉ कर लिए, अब जैसे मन करना है कीजिए, ऐसे कर लिए चाहे इस तरह से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मेरा मन कर रहा है कि भाई चलो इधर से ही कर लेते हैं, ये स्ट्रिप हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये एरिया 1 हो गया और ये है एरिया 2। तो पहले हम एरिया 1 फाइंड कर लेते हैं। एरिया 1 फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। ज़रा देखेंगे इधर, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्ट्रिप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो लिखना क्या है। देखिएगा ज़रा समझिएगा, हमको मान लीजिए एरिया 1 निकालना है। थोड़ा यहाँ पर कंजेस्टेड दिख रहा है, इसको समझने का ज़रा प्रयास करिएगा। एरिया 1 ये है, ठीक है, ये वाला एरिया 1 है। अब ये जो एरिया 1 है तो इधर क्या है भाई, डी वाई है, मतलब लिमिट किसका होगा, वाई का, फंक्शन किसका होगा, वाई का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई, वाई मतलब क्या, एक्स के इक्वल एक्स। अब चूँकि ये हॉरिजॉन्टल है तो राइट माइनस लेफ्ट होगा, राइट माइनस लेफ्ट। चलिए एरिया 1, वाई का लिमिट क्या होगा, मिनिमम कितना है 0, अब मैक्सिमम कितना है 1, तो 0 से 1, ये मैक्सिमम 4 तक गया है। पर ये जो स्ट्रिप है वो 0 से 1 यहीं तक ना देगा, A to D, और D में कितना है, y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ 0 है, तो 0 से 1। x राइट, राइट किसको बोला, इसको, ये लाइन x = 2 राइट हो गया, तो आ गया 2 माइनस, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है 1, तो लिखे 1 into dy, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y मिलेगा, तो 0 से 1 आया कितना, 1 हो गया। ये जो फाइनल देगा वो 1 दे दिया, ठीक है। अब हमको मान लीजिए एरिया 2 निकालना है। अब ज़रा ध्यान देखेंगे, ये भी हमारा क्या है, डी वाई, यानी लिमिट किसका, y का, फंक्शन किसका, y का, क्या आ जाएगा डी वाई। इसको क्या लिखते हैं, x राइट माइनस x लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, y मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम कितना 4, तो 1 to 4। x राइट किसको बोला, यही ना x राइट है, और ये x लेफ्ट। तो राइट में कौन है, x = 2 माइनस, और लेफ्ट में कौन है, ये पैराबोला। तो अब यहाँ से x लेफ्ट निकालना है, तो चूँकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट y में हो जाएगा, ये रूट y हो जाएगा, क्योंकि हमको x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, इनटू डी वाई। अब इसका 2 का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, 2y माइनस, ये y की पावर 1/2 है, इसका करेंगे तो आ जाएगा 3/2 इंटू 2/3, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है 1 to 4। तो एरिया 2 क्या हो जाएगा, जैसे 4 पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 4 जा 8 माइनस 2/3 इंटू, और y की जगह 4 रखेंगे तो यह आएगा 4 की पावर 3/2, डेट इज़ 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल तो आएगा 8, तो यहाँ हो गया 8, यह हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करना है तो आ जाएगा 2 माइनस, और 1 यहाँ रखेंगे तो बचेगा क्या 2/3, ठीक है। तो ये आया क्या 8 माइनस 16/3 माइनस 2 प्लस 2/3, ठीक है। तो एरिया 2 क्या हो जाएगा हमारा, 8 में से 2 चला गया 6, अब माइनस 16 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 14/3, 6 या 18 में से 14 चला गया 4/3, ठीक है। 4/3 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हम यहाँ लिख रहे हैं उसको, जो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 प्लस 1 डेट इज 7/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। पहले से भी यही सेम आंसर आया है, इससे भी सेम आंसर आया है।
तो यही चेक करना है आपको कि स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करना है, लिखना कैसे है। हम बहुत अच्छा टेक्निक आपको बताने का प्रयास किए हैं और इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।